여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리 이런 집회를 할 수 얼마나 감사한지 모르겠습니다. हम ऐसे सेमिनार ले पा रहे हैं इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। 말씀을 전하다 보면은 जब मैं ऐसे वचन प्रचार करता हूँ, 사함을 받았을 때 약 जब मैंने पापों की क्षमा पाई थी, 60년 전 इ야기입니다만 ये 60 साल पहले की बात है। 지금도 생각하면 너무 감격스럽습니다. लेकिन अभी भी जब मैं सोचता हूँ ना, मेरा मन छू लिया जाता है। 고통하다 거기서 벗어날 수 있었던 그날 हमेशा पाप के कारण पीड़ित होकर, लेकिन जिस दिन मैं उसमें से छूट गया, तब से मेरा जीवन बदल गया। 수단이 얼마나 행복한지 모르고 मैं ऐसी बातें बोल सकता हूँ, कितनी खुशी की बात है। 이렇게 은혜를 베풀 참 많은 분들에게 말씀할 수 있도록 뭐 방송이나 뭐 여러 가지 허락하신 하나님께 정말 लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह देकर बहुत सारे लोगों को वो प्रसारण के द्वारा ऐसे लोग प्रचार कर पाए, उसे धन्यवाद हो। 감사합니다. आज हम यूहन्ना के 8 अध्याय में से पढ़ेंगे, 1절부터 읽겠습니다. उसके एक वचन से आगे पढ़ेंगे। 8장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. कृपया करके यूहन्ना के 8 अध्याय को खोलिए, एक वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 예수는 감난산으로 가시다. परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시더니 भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। 관들과 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, 예수께 말하되 선생이 이 여자가 가는 마다 현장에 잡혔나이다. हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? 그 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। 저희가 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। 저희가 이 말씀도 양심의 가책을 받아 어른으로 시작 젊은이까지 하나씩 나가고 परंतु 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और वह स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? 대답하 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हमने 11 वचन तक पढ़ा। 오늘 아침에 읽은 이 성경 말씀에 그 단어를 모르거나 뜻을 모르는 분들은 거의 없습니다. आज जो बाइबल का वचन हमने सुबह पढ़ा है, इसके शब्दों को नहीं जानने वाले, अर्थ को नहीं जानने वाले लोग कोई नहीं होंगे। 어떤 의미에서 이런 이야기를 하셨는데 लेकिन परमेश्वर ने किस अर्थ से ये बातें बोली है? 어떤 걸 우리에게 전하려고 이런 말씀하시는지 परमेश्वर कौन सी बात को हमें पहुंचाने के लिए बात बोल रहे हैं? 아는 사람은 많지 않습니다. इस बात को जानने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। 성경을 읽으면서 정말 정확한 하나님의 뜻을 모르는 사람들은 बाइबल को पढ़ते हुए भी जो सटीकता से परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, 나름대로 다른 방향으로 전혀 다른 방향 이야기가 참 쉬운 게 성경 वो बाइबल को अपने तरीके से, अपने हिसाब से बोलना बहुत आसान हो जाता है। 읽어야 하는 것이 아니라 तो इसलिए बाइबल को बस ऐसे ही साथ में पढ़ना ही नहीं होता, 읽으면 전체 윤곽을 통해서 하나님의 그 의미를 나타내는 बल्कि जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो पूरी कहानी को पूरी तरह से जान पाते हैं और फिर उसका अर्थ समझता है। 제 목소리가 상당히 좋지 않아 가지고 오랫동안 고생을 했습니다. मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत लंबे समय के लिए मैंने तकलीफ उठाई। 제가 오래전 이야기인데 내 목에 그 성대라는 것이 있는데 बहुत लंबे समय पहले की बात है, मतलब हमारे गले में स्वर रज्जु होते हैं ना। 파달보다 더 적은 혹이 3개가 있어요. मेरे स्वर रज्जु में 3 छोटे छोटे ऐसे ट्यूमर थे। 성대는 이렇게 잘 올려져야 하는데 그것이 눌러 붙어 있으니까 그 무게 때문에 소리가 잘 안 나왔어요. तो स्वर रज्जु अच्छे से बजनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि वो ट्यूमर की वजह से चिपके होने के कारण वो नहीं बज पा रहे थे। 과음을 많이 지르며 그 말씀을 전하고 तो इसलिए मुझे भी अनजाने में चिल्ला चिल्ला कर वचन प्रचार करना पड़ता था। 내가 그래서 목이 좀 이상하다고 해서 병원에 이비인후과 가서 봤는데 तो इसलिए एक दिन
लेकिन मतलब गले में थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए अस्पताल में गया। 이 세 개 있었어요. तब मुझे पता चला कि मेरे स्वर रज्जु पर 3 ट्यूमर है। 짧은 건데 이 소리가 들어갈 때 막 떨어져야 하는데 तो ये स्वर रज्जु बहुत पतले होते हैं, जब आवाज आती है तो ये हिलते हैं। 화달보다 좀 적은 혹이 세 개에서 그게 잡고 있어 성대가 안 떨려 소리가 잘 안 나와. लेकिन वो बीन से भी छोटे ऐसे 3 ट्यूमर होते हैं जो उससे चिपके थे, इसलिए वो हिल नहीं पा रहे थे। 지금도 제가 설교를 하면 과음을 잘 치는 편인데 अभी भी मैं प्रचार करते हुए कई बार मुझे चिल्लाना पड़ता है, 과음을 질렀어요. तभी मैं बहुत चिल्लाता था। 이 제가 그 파동에 살 때는 विशेष करके जब मैं भादोंग में रहता था, 이 예배당에 바로 밑에 버스 정류소가 있어요. हमारे चर्च के नीचे ही बस स्टॉप था। 이제 저희 여름엔 에어컨이 없어서 창문 다 열어놨는 गर्मियों में एसी नहीं था, इसलिए हम सारी खिड़कियां खोलते थे 얼마나 크게 들 और बस की आवाज जोरों जोरों से सुनाई देती थी, 과음을 질러버렸어요. इसलिए मैं भी अनजाने में मुझे चिल्लाना पड़ता था। 그래서 제가 성대를 수술해야겠다는 생각. तो इसलिए मैंने सोचा क्या कि मुझे स्वर रज्जु का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 속에 지금 미국 뉴욕에서 그 병원에 갔어요. तो किसी के परिचय के द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में गया। 의사가 두 분이 있었는데 वहां पर अस्पताल में 2 डॉक्टर थे। 실제로 제 수술하는 집도하는 의사는 인도 사람. मेरा ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर थे वो एक भारतीय डॉक्टर थे। 한 의사가 있었는데 एक और डॉक्टर वहां पर थे, 마취과 의사인데 वो एनेस्थीसिया देने वाले, भूल की दवाई देने वाले से थे। 의사였어요. वो कोरियन डॉक्टर थे, 마취만 전공한. वो सिर्फ एनेस्थीसिया देने में ही एक्सपर्ट थे। 그 인도 의사 그분이 제 성대를 보고 수술하기로 이제. तो भारतीय डॉक्टर ने मेरे स्वर रज्जु को देखा और उन्होंने तय किया कि ऑपरेशन करेंगे इसका। 근데 이제 마취과 의사가 제 혈압을 재더라고요. तो फिर वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, वो मेरा ब्लड प्रेशर जांच रहे थे। 마취를 하는데 그 혈압이 높으면 좀 문제가 되기 때문에 एनेस्थीसिया देते समय अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो समस्या होती है। 의사분이 저를 보고 하는 말 목사님 혈압이 너무 높아요. वो एक लेडी डॉक्टर थी और वो मुझसे कह रहे थे, पास्टर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, 낮춰야 돼요. उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा। 그런데 혈압을 낮추는 약을 3일분을 주었어요. तो इसलिए 3 दिन के लिए उन्होंने ऐसी दवाइयाँ दी जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। 혈압을 낮추는 그 약을 3일 먹었는데 तो 3 दिन के लिए ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई मैंने खाई 정상으로 돌아왔어요. और फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। 3일 후에 이제 그 의사 말대로 병원에 갔는데 3 दिन के बाद जैसे डॉक्टर ने कहा था, मैं अस्पताल में गया। 한국인 여자 의사가 목사님 혈압을 너무 잘 잡으셨네요. तो कोरियन लेडी डॉक्टर थी, वो कह रही थी, पास्टर आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से नियंत्रण में है। 그러니까 의사 선생님이 잡았죠. मैंने कहा मैंने थोड़ी नियंत्रण में लाया, आप ही ने लाया है डॉक्टर। 그다음에 이제 의사 선생님이 뭐라고 말하냐면 तो उसके बाद में डॉक्टर ने क्या कहा, 목사님 숨을 크게 쉬라고 하면 पास्टर जब आपको मैं कहती हूँ बहुत लंबी सांस लो, 크게 후 하고 쉬세요. तो आप लंबी सांस लीजिए। 예, 그러겠습니다. हाँ ठीक है, मैं से लूंगा। 좀 있는데 목사님 숨을 크게 쉬세요. तो उन्होंने कहा पास्टर लंबी सांस लीजिए, 크게 쉬었어요. तो मैंने करके लंबी सांस ली, 근데 수술이 끝났다는 거예요. लेकिन ऑपरेशन खत्म हो गया तभी। 이제 제가 링거 주사를 맞고 있었는데 तो मुझे एनेस्थेशिया और सलाइन लगाए थे, सलाइन। 의사가 तो एनेस्थेशिया के डॉक्टर जो थे, 숨을 크게 쉬라고 하면 크게 쉬세요 하는 사이에 तो पास्टर आप जब लंबी सांस लेने के लिए कहा जाए तो लंबी सांस लीजिए, उसके दौरान 링거 주사를 통해서 마취 약을 넣은 거예요. मुझे भी पता नहीं था कि उन्होंने सलाइन के द्वारा एनेस्थेशिया की दवाई मेरे शरीर में डाल दी थी। 저는 그 뒤에 무슨 일이 일어났는지 전혀 몰랐어요. उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता था, 목사님 숨을 크게 쉬세요 그래서 और इसलिए उन्होंने जब कहा पास लंबी सांस लीजिए, 하고 쉬었는데 तो मैंने करके लंबी सांस ली 끝났다 그러더라. और ऑपरेशन खत्म हो गया था, ऐसा मैंने सुना। 이야기죠. ये बहुत मजेदार बात है ना। 참 감사한 것은 बहुत धन्यवाद बात क्या है, 혈압이 굉장히 높았는데 तभी मेरे ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। 그때 마취하기 위해서 3일 동안 약을 먹고 난 뒤에 तभी एनेस्थेशिया देने के लिए 3 दिन की दवाई खाने के बाद 와가지고 मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया था। 지금 한 20년이 넘은 것 같은데 अभी मुझे लगता है 20 साल हो चुके हैं, 혈압이 낮은 정상으로 돼서 너무 감사해요. लेकिन अभी ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल ही है, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 이야기는 별로 중요한 얘기가 아닌데 तो ये बातें तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। 중요한 건 우리가 성대 수술하기 위해서 महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्वर रज्जु का ऑपरेशन करने के लिए 하는 것입니다. एक प्रक्रिया होती है। 진찰을 해야 하고 पहले तो उसको जांचना पड़ता है, 혹이 있네요. इस स्वर रज्जु में ट्यूमर है, 있는데 그 혹을 수술해 이제 잘라내기 위해서 तो उसे ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकालने के लिए 치를 해야 하는 거죠. एनेस्थेशिया देना होता है, भूल देनी होती है ना। 마취 의사가 먼저 마취할 수 있도록 또 이제 몸을 이제 혈압을 낮춘 일을 해야 하고 तो एनेस्थेशिया के डॉक्टर जो है देने के लिए पहले मुझे मेरा ब्लड प्रेशर कम करवाते हैं। 혈압이 정상으로 됐을 때 제가 마취를 하는 겁니다. तो जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तब वो मुझे एनेस्थेशिया देते हैं। 수술을 할 때
마취하지 않고 수술할 수가 없습니다. तो ऑपरेशन करते हुए एनेस्थेसिया के बगैर नहीं कर सकते ना। 마취하지 않고 수술할 때 막 고통 때문에 견디지 못 어렵고 막 너무 의사도 힘들고 환자도 힘들고 कई बार क्या होता है, कुछ ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया किए जाते हैं, उनको इतना दर्द होता है कि पेशेंट को भी तकलीफ होती है, डॉक्टर को भी। तो एनेस्थेसिया देना जो है, 이야기하면 ये अगर सच में कहूँ तो 치료가 아닙니다. ये कोई इलाज नहीं है, 하기 위한 과정입니다. ये इलाज करने के लिए जरूरी प्रक्रिया है। 그렇기 때문에 마취를 아무리 한다고 마취가 몸이 병이 치료돼야 되지. तो कितना भी एनेस्थेसिया क्यों ना दे, एनेस्थेसिया बीमारी को ठीक नहीं करता। 그 혹을 잘라내야 하는데 वो ट्रीटमेंट जो इलाज जो है ऑपरेशन से होता है, ट्यूमर को निकालने से होता है। 혹이 세 개가 성대를 딱 잡고 있어가지고 तो ऐसे दो तीन छोटे छोटे ट्यूमर मेरे स्वर रज्जु में चिपके थे। 소리가 울려가 그게 막 울려 소리가 나와야 하는데 मैं बात करते समय आवाज ऐसे घूम कर आवाज बाहर निकलनी चाहिए, 성대를 잡고 있기 때문에 소리가 잘 안 나니까 난 목이 꽉을 지르게 되는 거예요. लेकिन ये तीन ट्यूमर मेरे स्वर रज्जु को पकड़े हुए थे, इसलिए मुझे भी अनजाने में चिल्लाना पड़ता था। 하기 위해서 마취를 하는 것은 तो इसलिए ऑपरेशन करने के लिए जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, 치료가 아닙니다. अगर सही रीति से देखे तो इलाज नहीं है, 하기 위한 과정입니다. इलाज करने के लिए जरूरी प्रक्रिया है। 막 고통스러워하고 막 움직이고 그래야 잘 안 될 것 때문에 बिना एनेस्थेसिया के अगर ऑपरेशन करेंगे तो दर्द होगा और लोग हिलेंगे। 상태에서 तो एनेस्थेसिया पाकर जब मैं सोया हुआ होता हूँ 또 고통을 느끼지 않도록 그런 된 상태에서 이제 수술하는 과정이 तो भले वो काटे लेकिन मुझे कुछ महसूस भी ना हो, ऐसे प्रक्रिया जरूरी ऐसे एनेस्थेसिया है। 그 가위로 가지고 그 혹을 잘라내는 과정 तो ये जो ऑपरेशन होता है कि कैंची से वो ट्यूमर काटना, 치료인데 वो असली इलाज है ना। 근데 그 치료하는 과정이 있는데 그 전에 마취하는 과정 वो इलाज की एक प्रक्रिया है कि उससे पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है। 여러분 이런 이야기면 누가 다 이해할 수 있는데 तो ये बात है तो सब लोग समझ सकते हैं। 얘기 뭐지 그 길게 이야기를 해 पास्टर हम सब जानते हैं, क्यों इतना लंबा समय के लिए बोल रहे हैं। 할게요. हाँ ठीक है, मैं इतना ही रुक बोलूंगा, आप गुस्सा मत करिए। 이제 신앙도 그렇습니다. आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। 죄 사함을 받기 위해서 पापों की क्षमा पाने के लिए 죄를 사하는 과정이 있습니다. पापों की क्षमा की एक प्रक्रिया है। 죄를 사하기 전에 तो पापों को क्षमा पाने से पहले 죄인인 줄을 깨달아야 한다는 거예요. हम पापी है, ये बात को हमने जानना चाहिए। 소리가 안 좋았습니다. तो मेरी आवाज बहुत खराब थी, 도 그때 이거 좋아지긴 했지만 तो तभी के मुकाबले अभी थोड़ी बेहतर हुई है, 제가 목이 좀 상해서 लेकिन इन दिनों में मेरा गला थोड़ा खराब हो जाता है, इसलिए ऐसा है। 보통 이야기할 때 문제가 안 되지만 आमतौर पर बातें करते हुए कोई समस्या नहीं होती, 좋은 편은 아닙니다. लेकिन मेरे स्वर रज्जु इतने अच्छे नहीं है। 수술을 해서 혹을 세 개를 잘라내는데 성대가 아주 좋아졌고 लेकिन ऑपरेशन कर 시원해졌어. ऑपरेशन के बाद में स्वर रज्जु के वो ट्यूमर निकाले तो मेरे लिए आसान हुआ बात करना, मतलब इलाज हुआ ना। 중요한 것은 तो महत्वपूर्ण बात क्या है, 성대 수술해서 성대에 있는 혹을 잘라내기 위해서 그냥 이제 혹을 잘라내는 게 아니고 तो स्वर रज्जु के ऑपरेशन से बस ट्यूमर निकालने के लिए बस ऐसे ही नहीं निकाले गए, बल्कि एनेस्थीसिया दिया गया। 전에는 그 마취를 위해서 그 혈압 약을 एनेस्थीसिया देने के लिए उससे पहले मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ी। 먹고 ब्लड प्रेशर की दवाई खाकर 그 다음에 저 뭡니까 혈압이 낮아져야 마취를 और उसके बाद में ब्लड प्रेशर कम होने पर ही एनेस्थीसिया दे सकते हैं। 본 상태에 마취하면 안 된다고. ज्यादा ब्लड प्रेशर तभी एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। 그 혈압을 낮추기 위해서 이제 그 혈압 약을 먹어요. तो इसलिए ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। 그러고 나니까 3 दिन दवाई खाने के बाद 정상으로 내려와. ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, 이제 그렇게 마취를 할 수 있어요. तो इसलिए एनेस्थीसिया दे सके। 마취는 치료가 아닙니다. तो एनेस्थीसिया इलाज नहीं है, 하기 위한 수단입니다. इलाज करने के लिए जरूरी एक प्रक्रिया है। 그건 제가 더 안 해도 이제 이해가시죠. ये बात मैं ज्यादा ना बोलूं तो भी आपको समझ में आएगी ना। 이제 수술 그 가위로 칼로 혹을 잘라내는 과정이 ऑपरेशन मतलब वो कैंची से ट्यूमर को काटना, वो इलाज है। 아니고 수술하기 과정이죠. एनेस्थीसिया खुद ही में इलाज नहीं है, बल्कि ऑपरेशन की एक प्रक्रिया है। 우리가 죄 사함을 받기 위해서는 어떤 이 과정이 거쳐야 तो पापों की क्षमा को पाने के लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? 죄 사함을 받기 위해서는 पापों की क्षमा पाने के लिए 이것만 알면 신앙은 아주 쉬운. अगर इस बात को आप जानोगे तो आत्मिक जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। 사람들은 성경을 부분적으로 읽고 ज्यादातर लोग बाइबल को बस कुछ कुछ भागों के तौर पर पढ़ते हैं। 1800페이지가 कोरियन बाइबल जो है ना 1800 पन्नों का है, 이 1800 글씨가 빽빽합니다. और 1800 पन्नों में पूरे अक्षर भरे हुए हैं, एक भी चित्र नहीं है। 그렇기 때문에 성경이 가득 찼는데 तो इसलिए पूरा बाइबल ऐसा भरा हुआ है। 성경 읽다 보니까 이제 시간 계산하면 성경 읽습니다. तो मैं बाइबल पढ़ते हुए हमेशा समय का हिसाब लगा के पढ़ता हूँ। 통상적 성경 읽을 때 한 페이지 읽는데 2분이 걸려. आमतौर पर बाइबल पढ़ने के लिए एक पन्ने के लिए 2 मिनट लगते हैं मुझे। 2분이 성경 한국에서 약
1800페이지가 एक पन्ना 2 मिनट के लिए तो कोरियन बाइबल 1800 पन्नों का है। 예, 2로 곱하면 3600. तो 1800 पन्ने और 2 मिनट मतलब कितने 1600분이 필요해요. 3600 मिनट की जरूरत है। 3600분이면 시간으로 말하면 60시간이에요. 3600 मिनट मतलब 60 घंटे। 제가 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 अगर मैं दिन में 10 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, 1일 만에 신구약 한 번을 읽을 수가 있어요. 6 दिनों में मैं पुराना नियम और नया नियम पूरा पढ़ सकता हूँ। 1일 동안 아무것도 안 하고 성경만 한 번씩 읽은 적이 여러 번이 있었어요. तो कई बार मैंने ऐसा पढ़ा है, कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ बाइबल पूरा दिन पढ़ा है। 페이지인데 2분이 걸리니까 तो एक पन्ना पढ़ने के लिए 2 मिनट लगते हैं। 아니면 성경 한 번을 읽을 수가 있어요. 60 घंटों में एक बार पूरा बाइबल पढ़ सकता हूँ। 광대한 성경을 한꺼번에 다 이해가 가진 않는 거예요. लेकिन ये पूरा इतना महान बाइबल, इसको एक ही बार में हम समझ नहीं सकते। 적으로 이해를 해가면서 알게 되면 तो इसलिए अगर आप थोड़े थोड़े भागों से इसे समझ कर जानोगे 딱 맞아가는 너무너무 재미가 तो आप देख सकते हैं कैसे बाइबल यहाँ से जुड़ रहा है। बहुत मजेदार होता है। 있다. 처음으로 이제 병원에 갔는데 मैं पहली बार जब अस्पताल में गया, 저 병원에 갔습니다. मेरा आवाज खराब था इसलिए अस्पताल में गया, 차를 한 거지요. तो उन्होंने मेरा डायग्नोसिस किया, मुझे जांचा। 자체는 치료가 아닙니다. तो ये इलाज नहीं होता। हाँ, 혹이 있다는 사실을 알아낸 बल्कि वो जांचते और पता चलता है कि मेरे गले में ट्यूमर है। 목에 혹이 있다는 걸 알고 जब गले में ट्यूमर है जानते हैं, 치료하기 그 잘라내기 위해서 उसे इलाज करने के लिए, उसे काटने के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ता है। 치료하기 위해서 और एनेस्थीसिया देने के लिए 을 낮춰야 하고 ब्लड प्रेशर को कम करना पड़ता है। 마취하면 안 된다고 그러더라고요. ब्लड प्रेशर ज्यादा होते हुए एनेस्थीसिया नहीं देते। 이건 실제로 수술하는 거 직접적인 과정이 아니고 간접적인 과정입니다. तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो ऑपरेशन के लिए जरूरी प्रक्रिया है, इलाज नहीं है। 설명 안 해도 이해 가시죠? इस बात को मैं ज्यादा ना समझाऊं तो भी आप समझ सकते हो। समझ रहे हैं ना आप? 예, हाँ 그렇습니다. हाँ, ठीक है, अच्छा है। 자, 우리가 죄를 사함받기 위해서 어떤 과정을 거쳐야 할까? तो पापों की क्षमा पाने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? 사기 위해서 하나님 무슨 일을 해야? पापों की क्षमा करने के लिए परमेश्वर को क्या काम करना पड़ा? 하나님은 죄를 사기 위해서 तो पापों की क्षमा करने के लिए 우리가 죄 사함을 받도록 해야 하는데 परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा पाने देना चाहता है। वो 받도록 하기 위해서 तो हमें पापों की क्षमा स्वीकार करने देने के लिए 죄인인 걸 알아야 죄 사함 받도록 하죠. सबसे पहले तो हम पापी है ये जानने पर ही पापों की क्षमा स्वीकार करेंगे ना। 그러니까 सही है कि नहीं? 그래서 하나님은 우리에게 죄를 사해 주게 해야 하는 과정이 있는 겁니다. तो इसलिए परमेश्वर हमारे पापों को धोने के लिए एक प्रक्रिया है। 여러분 우리에게 죄를 사하기 위해서 하나님이 주신 첫 번째 과정 हमारे पापों की क्षमा की सबसे पहली प्रक्रिया परमेश्वर ने क्या दी? 율법입니다. 10 आज्ञाओं, व्यवस्थाओं को दिया। 율법이란 것은 실제로 죄를 사하는 과정은 아닙니다. व्यवस्था जो है असलियत में पाप धोने की प्रक्रिया नहीं है। 율법은 죄를 깨닫게 하는 것입니다. व्यवस्था पाप की पहचान करवा के देती है। 로마서 3장이나 말씀 한번 읽어볼게요. आइए हम रोमियो के 3 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। 로마 3장 रोमियो का 3 अध्याय। 찾으셨으면 잠깐 보겠습니다. अगर आपको मिला है तो हम पढ़ेंगे। Let's see Romans chapter 3. 로마 3장에 뭐라고 하냐면 रोमियो के 3 अध्याय में क्या लिखा है? 제가 안경 안 껴서 요한복음 3장 펴놓고 로마 3장 읽어보세요. 죄송. तो मैंने चश्मा नहीं पहना है इसलिए रोमियो के 3 अध्याय को खोलने के बजाय योहन्ना का 3 अध्याय खोल रहा हूँ। 로마 3장 19절 봅시다. रोमियो के 3 अध्याय का 19 वचन खोलेंगे। 이게 뭐라고 됐냐면 वहां पर क्या लिखा है? 무릇 우리가 알고는 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이 이런 모든 이걸 맡고 온 세상을 하나님 심판 아래 있게 하려 하십니다. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 이야기해 봅시다. तो हम थोड़ा बातें करते थे। 가늠하지 말라는 법이 있죠. बाइबल में ऐसा नियम है ना, व्यभिचार न करो। सही है ना? 오늘 가늠한 여자가 하는 이야기. आज हमने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में पढ़ा। 여러분 한번 물어봅시다. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 가늠하지 말라는 법이 먼저 왔겠습니까? 가늠이 먼저 왔겠습니까? व्यभिचार मत करो ये नियम पहले आया होगा या व्यभिचार पहले आया? 가늠하지 말라는 법이 먼저 왔습니까? 가늠이 먼저였습니까? व्यभिचार मत करो ये नियम पहले था या व्यभिचार लोगों ने किया ये पहले था? 가늠이 먼저지. हाँ, व्यभिचार पहले हुआ ना। 가늠한 자가 있으니까 가늠하지 말라는 법이 있지. व्यभिचार करने वाले लोग हैं इसलिए नियम है ना, व्यभिचार मत करो। 그렇습니다. व्यवस्था ऐसा है, 도둑질하지 말라는 법이 먼저 와서 चोरी मत करो। 도둑하는 게 도둑이 먼저 나왔고 चोरी मत करो ये नियम पहले आया या चोरी पहले आई? 거짓말하지 말라. झूठ मत बोलो। 그래 거짓말하지 말라는 법이 생긴 이유는 तो झूठ मत बोलो
ये नियम बनने से पहले 거짓말을 했다는 것입니다. लोगों ने झूठ बोला है। 맞습니까? सही है ना? 간음하지 말라는 법이 생긴 이유는 व्यभिचार मत करो इस नियम का आने का कारण क्या है? कि लोगों ने व्यभिचार किया। 독질하지 말라는 법은 चोरी मत करो इस नियम का मतलब 독질했다는 것입니다. लोगों ने चोरी की है। 자, 율법에 व्यवस्था में 내 앞에 다른 신을 두지 마. सबसे पहले मेरे सामने दूसरा परमेश्वर ना और मूर्ति पूजा ना करना, 망령될 거지. यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, 식을 기억하나 거룩 सब के दिन को पवित्र रूप से पालन करना, अपने माँ बाप का आदर करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना और झूठी गवाही न देना और लालच न रखना। 10개의 죄가 있어요. ये 10 आज्ञाओं के 10 पाप लिखे हैं ना। 죄가 먼저였습니까? 법이 먼저였어요. तो ये पाप पहले थे या फिर व्यवस्था और आज्ञा पहले थी? 죄가 먼저죠, 그죠? पाप पहले थे ना। 아십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 만일에 가늠한 사람이 하나도 없다면 समझो अगर किसी ने भी व्यभिचार नहीं किया है 말은 법이 없을 거고, तो व्यभिचार मत करो, ये नियम होता ही नहीं। 있어도 가늠한 사람이 하나도 없다면 그거는 그 법이 존재할 필요 तो नियम है लेकिन कोई व्यभिचार नहीं करे तो उस नियम को रहने की जरूरत नहीं है। 없으니까 सही है ना? 이해가시죠? आप समझ पा रहे हैं ना? 근데 성경에서 하나님 우리에게 율법을 주실 때 뭐라고 하냐면은 लेकिन बाइबल में व्यवस्था देते समय परमेश्वर ने क्या कहा? 출애굽기에서 19장에서 이렇게 말해요. निर्गमन के 19 अध्याय में परमेश्वर ने ऐसा कहा, 내가 너에게 명한 그 모든 법을 다 지켜하면 복을 받고, जो मैं आज्ञा और व्यवस्था तुम्हें दे रहा हूँ उसे तुम पूरा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, नहीं तो श्रापित होंगे। 특히 신명기 28장에서는 विशेष करके व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में 명령 상가 지키면 परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को तुम पालन करोगे तो आते अंदर भीतर जाते हुए आशीष पाओगे, बाहर जाते हुए आशीष पाओगे, 한주 그릇이 복을 받고, तुम्हारे कटोरे आशीषित होंगे, 복을 받고, तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे, 끼어 복을 받고, तुम्हारे भेड़ बकरी आशीषित होंगे, 유한 객이 복을 받고, तुम्हारे घर के सारे दास दासी आशीषित होंगे। 복을. आशीष 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 आशीष। 그리고 이제 그걸 지키지 않으면 अगर उसका पालन नहीं करोगे तो 복을 저주를 भीतर जाते हुए तो भी शापित, बाहर जाते हुए भी शापित, 받는다고 했어요. शापित होंगे ऐसा लिखा है। 그러니까 सही है ना? 그러면 이제 하나님께서 율법을 우리에게 주셨을 때 तो जब परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, 우리는 죄를 범한 상태였습니까? 범하지 않는 상태. हम पाप की हुई दशा में थे या पाप नहीं की हुई दशा में थे? 우리는 죄를 범한 상태. हम पाप की हुई दशा में थे। 그러면 이제 내가 죄를 지어서 율법을 잘 지키면 죄가 사해집니까? तो व्यवस्था का अच्छे से पालन करके फिर मेरे पाप धोए जाते हैं क्या? 아닙니다. नहीं। 만일 율법을 잘 지켜서 죄가 사해지면 예수 십자가에 못 박혀 죽을 필요가 없지요. अगर व्यवस्था का अच्छे से पालन करके पाप धोए जाते तो यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी। 율법은 व्यवस्था 우리를 선하게 하거나 거룩하게 하지 못해. हमें भला या पवित्र नहीं कर सकती। 율법에 가입한 범죄를 더하게 했어. व्यवस्था जो दी गई वो अपराधों को और बढ़ाने के लिए दी, 깨닫도록. मतलब हमें पापों की पहचान करवाने के लिए दी गई। 그 죄를 내가 깨달은 뒤에는 पाप को जानने के बाद 이상도 율법이 나에게 줄 수 있는 건 아무것도 없어. तो अभी उसके बाद में व्यवस्था में कुछ और नहीं दे सकती। 10 आज्ञा को पालन करना, 아, 죄를 보면 의미가 없어요. तो पाप करने पर उसका कोई मतलब नहीं होता। 성경은 율법을 준 이유는 율법을 지켜 착하게 되는 게 아니라니까요. तो बाइबल क्या बताती है? व्यवस्था देने का अर्थ उसके द्वारा हम अच्छे और भले बने, ऐसा नहीं है। 아무리 지킨다고 해도 이미 죄를 지은 사람 죄인이에요. व्यवस्था को कितना भी पालन क्यों ना करे, जिसने पहले ही पाप किया वो पापी है। 율법을 잘 지킨다고 해서 내가 더 선해지거나 착하게 되는 건 아니라는 거예요. व्यवस्था को और अच्छे से पालन करने से मैं और भला या फिर अच्छा पवित्र बनता, ऐसा नहीं है। 3장에 하는 이야기가 뭐냐면 रोमियो के 3 अध्याय क्या कहता है, यहाँ पर क्या लिखा है, आइए देखते हैं। 9절에 19 वचन में 우리가 알고는 물론 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 많은 이는 모든 입을 막고 온 세상 하는 심판 날을 있게 하려 했어요. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 율법 아래 있는 사람, 율법 위에 있는 사람이 있는데 तो व्यवस्था के अधीन एक लोग है और व्यवस्था के ऊपर एक लोग है। 율법이 있어요. चोरी मत करो, ऐसे व्यवस्था है ना। 아무도 안 한 사람은 जिसने चोरी नहीं की एक बार भी, वो व्यवस्था के ऊपर है, 율법 아래 매인 거예요. लेकिन चोरी करने पर वो व्यवस्था के नीचे बंधा जाता है। 어긴 사람이 हम जो व्यवस्था को तोड़े हुए लोग हैं, 율법을 잘 지키면 अगर आगे व्यवस्था को अच्छे से पालन करेंगे 그런 게 없어집니까? तो हमने व्यवस्था को तोड़ा है वो मिट जाता है क्या? 어떻습니까, 여러분? क्या लगता है आपको? 어떻습니까? क्या लगता है आपको? 율법을 어기서 앞으로 율법을 잘 지키면 व्यवस्था को तोड़ा हुआ व्यक्ति अगर आगे जाकर व्यवस्था को अच्छे से पालन करता है तो 지은 율법이 죄가 없어집니까? पहले जो उसने किया वो पाप गायब हो जाता है क्या? 예, 엑소스처럼
Yes, sure. हाँ सब लोग एक्स दिखा रहे नहीं हाँ 예. ओ या एक्स दिखा सकते हैं हाँ 이미 율법을 어긴 사람들 जिसने व्यवस्था को पहले ही तोड़ दिया है 우리 율법을 지켜도 वो कितना भी व्यवस्था को पालन क्यों ना करे 우리를 깨끗하게 못합니다. वो हमें शुद्ध नहीं कर सकता 자 여기 성경이 뭐라고 말하냐면 यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है यह ध्यान से देखते हैं 19절 우리가 알거냐 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말한 것이니 이는 모든 입을 온수하는 심판 아래 있게 19 वचन हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे 그러면 20절에 उसके बाद में 20 वचन में क्या लिखा है 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨달음이다. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है 제가 성대 수술을 받을 때 तो जब मैंने ये स्वर रज्जु का ऑपरेशन करवाया 했어요. मैंने मेरा डायग्नोसिस किया गया 혹이 있네요. हाँ आपका ट्यूमर है 잘라야 되죠. तो उसे काटना जरूरी है 마취를 해야 하는데 तो उसके लिए एनेस्थीसिया देना पड़ेगा 마취는 혈압이 높으면 안 되니까 एनेस्थीसिया के लिए ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा 했어요. तो इसलिए ब्लड प्रेशर चेक किया उन्होंने 혈압 검사하고 ब्लड प्रेशर की जांच करने के बाद 선생님 그랬더라고요. डॉक्टर ने ऐसा कहा 목사님 혈압 너무 잘 잡으셨네요. पास्टर आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से नियंत्रण में आ गया 의사 선생님 잡아. मैंने थोड़ी नियंत्रण में लाया डॉक्टर आप ही ने लाया है 그래서 저는 링거 주사를 맞고 침대에 누워 있었어요. तो उस लाइन लगा कर मैं बस लेटा था बिस्तर पर 침대 옆에 우리 마취과 의사가 있고 수술한 집도 의사가 있는. मेरे बस बिस्तर के बगल में वहां पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे और सर्जरी करने वाले ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे 이해했어요. वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने मुझसे कहा 숨을 크게 쉬라면 크게 쉬세요. पास्टर जब आपको कहा जाए लंबी सांस लो तो लंबी सांस लीजिए मैंने, ठीक है हाँ 그러면서 나도 모르는 사이에 링거 주사에다가 마취약을 넣은 거예요. तब उन्होंने मैं अनजान मुझे भी पता नहीं था कि उन्होंने सलाइन में एनेस्थीसिया की दवाई डाल दी थी 저는 목사님 숨을 크게 쉬라 크게 쉬세요. 그 소리만 들은 기억이 나요. मुझे बस यही याद है कि उन्होंने कहा पास्टर लंबी सांस लेने के लिए कहे तो लंबी सांस लीजिए 그럼 숨을 크게 쉬야지 했는데 मैंने कहा हाँ ठीक है लंबी सांस लूंगा मैं 정신을 잃었어요. लेकिन मैं होश ही गवा बैठा 마취를 당했어요. क्योंकि एनेस्थीसिया दिया गया था 한참 있는데 और ऐसे था मैं 목사님 숨을 크게 쉬세요. मैंने सुना पास्टर लंबी सांस लीजिए तो इसलिए मैंने ऐसे किया Exhaled. 수술 끝났다 그러더라고요. और फिर मेरी ऑपरेशन खत्म हो गया था 누가 수술이 끝났어. मतलब मैं एनेस्थीसिया जब मुझे दिया गया तभी उस दौरान ऑपरेशन खत्म हो गया 완전히 끝이 난 거예요. मतलब पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था 말하기 얼마나 쉬워졌는지 몰라요. तब से लेकर बात करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया 마취하기 위해서 저 주사를 맞는 이거는 एनेस्थीसिया देने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है 실제로 수술이 아니에요. वो असलियत में इलाज नहीं है 수술을 하기 위한 준비예요. बल्कि ऑपरेशन की तैयारी है 안 된 상태 수술하면 막 고통스러워 막 움직여 그래 안 되니까. एनेस्थीसिया नहीं दी हुई दशा में उनको बहुत दर्द होगा बहुत तकलीफ होती है ना 법은 तो व्यवस्था जो है 그 자체가 우리를 아무리 지켜도 व्यवस्था खुद ही में मतलब उसको कितना भी हम पालन क्यों ना करें 정말 거룩하게 못하고 वो खुद ही में हमें पवित्र नहीं कर सकते 못하고 हमें शुद्ध नहीं कर सकते 율법은 우리가 죄인인 걸 깨우쳐 주는 그 목적 하나예요. व्यवस्था का उद्देश्य क्या है हम पापी है इस बात को जानने देना 만일 여러분 하나님 우리 죄를 위해 예수님 보내줘도 우리 죄가 죄인인 줄 알지 못하면 अगर परमेश्वर यीशु को भेजा है हमारे पापों के लिए लेकिन हम जानते ही नहीं कि हम पापी है 우리가 우리 죄인인 줄 알지 못하면 अगर हम ये जानते ही नहीं कि हम पापी है 그럴 필요가 없죠. तो यीशु पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है ना 먼저 우리가 죄인인 걸 깨우쳐 주기 위하여 तो इसलिए सबसे पहले हम पापी है ये जानने देने के लिए 법을 주신 것이. परमेश्वर ने व्यवस्था दी 율법으로는 죄를 깨달음이니라. तो इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान है 보겠습니다. उसके बाद के एक वचन को देखेंगे 20절 20 वचन 20절 뭐라면 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 날 율법은 죄를 깨달음. 20 वचन क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है 율법의 행위는 아무리 해도 우리가 죄가 씻어지지 않기 때문에 율법은 죄를 깨닫는 그것으로만 끝난다는 겁니다. तो व्यवस्था के कितने भी काम क्यों ना हो हम उसके द्वारा हमारे पाप धोए नहीं जाते 11절에 보면은 21 वचन में पढ़ेंगे तो 이제는 율법 외에 한 의가 나타났어. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है ऐसा लिखा 그 율법 외에 하나님의 한 의가 나타 우리가 죄 사함을 받아서 의롭게 되는 과정을 얘기하는 것인데 तो व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है मतलब कैसे हम पापों की क्षमा पाकर धर्मी बनते हैं लिखा है 전혀 상관이 없어. इसका व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है 율법을 지켜 안 지켜 상관이 없어. व्यवस्था पालन कर रहे नहीं कर रहे इससे लेना देना नहीं है 한 의는 예수님의 의인데 ये परमेश्वर की धार्मिकता यीशु की धार्मिकता है 증거를 받은
거예요. और जो व्यवस्था और भविष्यवक्ता भी उसकी गवाही देते हैं। 말미암아 모든 사람이 미치는 의인, 하나님 의인이 차별이 없느냐. अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। 율법이 우리에게 주는 것은 죄인인 걸 깨닫게 하기 위한 목적 그 하나밖에 तो 없어요. आज व्यवस्था हमें क्या देती है? हम पापी है इसकी पहचान करवाना देना, यही उसका उद्देश्य है। 못 박이 우리 죄를 다 사했다 할지라도 तो भले यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, हमारे सारे पापों को धोया है, फिर भी 알지 못하면 अगर 상관이 있어. मैं जानता ही नहीं कि मैं पापी हूं तो उसका मुझसे क्या लेना देना। 율법이란 것은 죄인인 걸 깨닫게 하는 과정까지만 필요하지. तो इसलिए व्यवस्था जो है मैं पापी हूं ये जानने देने तक की प्रक्रिया ही जरूरी है। उसके बाद में 필요가 없는 거예요. हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। 없는 거예요. जरूरत नहीं पड़ती, 필요가 없는 거예요. जरूरत नहीं है। 근데 우리는 계속 율법을 지켜서 신앙을 생활하려고. लेकिन लगातार हम व्यवस्था का पालन करके आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं। 우리가 잘못된 것이. ये हम में बहुत गलत बात है। 율법의 행위로 그야 뭘 율법을 지금 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없다 그랬어. व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 하나님은 두 가지가 있는데 इसलिए परमेश्वर ने दो चीजें दी है। 이를 죄에서 건져내기 위하여 하신 일이 하나가 있고 हमें पाप से छुड़ाने के लिए उसने एक काम किया है। 죄에서 건져내 주도 그걸 깨닫지 못하면 못 하기 때문에 लेकिन अगर वो हमें पापों से छुड़ाए और उसे हम जान भी ना सके तो कुछ नहीं होगा ना। 지를 가르쳐야 하는 तो इसलिए परमेश्वर को दो चीजें हमें सिखानी पड़ती है। 죄에서 벗어나도록 하는 과정을 해야 하는데 सबसे पहले हमें पाप से छुड़ाने की वो प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। 먼저 해야 할 일이 뭐냐? लेकिन उससे भी पहले क्या करना पड़ता है? 죄인인 걸 깨닫지 못한 사람들은 जो लोग ये पहचान ही नहीं पाते कि वो पापी है, 우리 해도 그 상관이 없으니까 उनके लिए कुछ भी क्यों ना करे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं रहता। 깨닫게 하는 일을 하고 इसलिए सबसे पहले पाप को पहचानने का काम करने देते हैं। 일이 끝나고 난 뒤에 이제 예수님의 피로 말 죄사함반 이 과정을 거쳐 पाप की पहचान पाने के बाद में यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाने की इस प्रक्रिया को पार होते हैं। 안타까운 것은 लेकिन बहुत दुखी बात क्या है, 많은 교회가 आज बहुत सारी कलीसियाएं 잘 모르기 때문에 बाइबल को अच्छे से नहीं जानती, इसलिए 일마다 십계명 봉독하는 교회가 참 많아. हर रविवार को 10 आज्ञाओं को पूरा याद करके लेने वाले ऐसे बहुत सारे चर्चेस हैं। 십계명은 율법인데 10 आज्ञा जो है ये व्यवस्था है, 죄를 깨닫게 하기 위해서 주어진 거기. ये हमारे पाप की पहचान करवाने के लिए दी गई है। 내가 죄를 깨닫고 난 뒤에는 तो अभी पाप की पहचान पाने के बाद 법을 따라 지키려고 노력해야 되는 게 아니고 व्यवस्था के द्वारा उसका पालन करने की कोशिश करना ऐसा नहीं है, 앞에 나온 제사반 그 과정이 बल्कि यीशु मसीह के लहू के सामने आकर पापों की क्षमा पाने की वो प्रक्रिया जरूरी है। 하나님은 इसलिए 인간이 이 십계명을 주실 때에 जब परमेश्वर ने मनुष्य को 10 आज्ञा दी, 행하면 복을 받으라 그랬습니다. उसने कहा अगर तुम इसका पालन करोगे आशीष पाओगे, 복 받고 나와도 복 भीतर जाते हुए बाहर आते हुए आशीष पाओगे, 받으라 그랬어요. मतलब हर बात में आशीष पाओगे। 그걸 지키지 않을 걸 아셨어요. लेकिन परमेश्वर जानता था कि हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। 가 시내산에 올라갔을 때 한 십계명 2개 돌판을 주었어요. मूसा जब सिने पर्वत पर गया, परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा की 2 तख्तियां दी। 지키면 अगर पूरा पालन करेंगे तो 가 되고 복을 받는 나라가 된다. तुम याजकों का देश बनोगे, आशीषित देश बनोगे। 예, 우리가 다 지키겠어. इसराइल लोग सब आनंद हुए, हाँ हम पालन करेंगे, पूरा पालन करेंगे। 하나님 인간을 안 믿었어요. लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य पर विश्वास नहीं किया। 인간들이 죄를 범할 걸 알았기 때문에. परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप करेगा। 제가 시내산에 십계명 2개 돌판을 들고 내려올 때 जब मूसा सिने पर्वत से 2 पत्थर की तख्तियों को लेकर आ रहा था, 손에는 2개 십계명 돌판이 있었고 मूसा के हाथ में 2 पत्थर की तख्तियां थी। 뭐가 있었냐면 लेकिन मूसा के मन में क्या था? 나라 성전이 있었어요. स्वर्ग का राज्य का वो पवित्र स्थान उसके मन में था। 저는 40일 동안 시내산 꼭대기에 있으면서 मूसा 40 दिन के लिए सिने पर्वत के चोटी पर जिस रहा, 성전을 자세히 보았어요. उसने स्वर्ग के राज्य के उस पवित्र स्थान को ध्यान से देखा। 아니다. और ये होमबलि की वेदी है, 물두멍이다. ये जो है वो पीतल की हौदी है, 떡상이다. ये अखमीरी रोटी का मेज है, 단이다. ये धूप वेदी है, 이거는 저 뭐야 법궤다. ये वाचा का संदूक है। 그걸 자세히 보여줘. इस बात को बहुत ध्यान से दिखाया। 그리고 뭐라고 말씀하신지 아시죠? और फिर उससे क्या कहा गया? 죄를 범하면 अगर कोई पाप करता है 양을 잡아서 तो वो एक मेमने को ले आए, 그 피를 가지고 एक बकरी 뿔에 발라라. को लेकर आए, उसे बलिदान देकर उसका लहू को वेदी के सिंगों पर लगाए तो पाप क्षमा होंगे। 그걸 한 나라. 그러면서
하나님 재단 똑같은 재단 땅에다가 만들어 성전을 만들어 그랬어. तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि वैसा ही पवित्र स्थान जो है जो मिलाप तंबू है तुम पृथ्वी पर बांधो। 이제 구약성 성막이라 그래. उसे पुराने नियम में मिलाप तंबू कहा गया है। 그냥 성막이라고 하냐면 क्यों मिलाप तंबू कहा गया है? 시대는 이스라엘에서 애굽나 광야길을 가기 때문에 पुराने नियम में इजराइल लोग मिस्र से बाहर निकल कर वो जंगल से होकर गुजर रहे थे, 지어가 떠도 달릴 수 없어서 तो इसलिए एक परमानेंट बिल्डिंग बांधकर उसे लेकर नहीं जा सकते ना, 막으로 했어. इसलिए उसे एक तंबुओं से बनाया गया था, 그래서 이제 성막이라고 그럽니다. इसलिए उसे मिलाप तंबू कहा जाता है। 예, 그 천막으로 만든 성전이다 이 말. 그 성막이란 말이 मतलब इस प्रकार के तंबुओं से बना हुआ ऐसा मंदिर था वो। 그 뒤에 솔로몬 시대 와서는 और जब वो उस जंगल से पार होकर सुलेमान राजा के समय में 을 지었어요. उन्होंने मिलाप तंबू ने के मंदिर बांधा, 시대 모양 그대로 모세 시내산 꼭대기 본 모양 그대로. और पुराने में मूसा को जैसे परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर दिखाया वैसे ही बनाया गया। 가 시께면 두개 돌빗을 가지고 왔는데 तो मूसा ने जो पत्थर के 2 तख्तियां लाई थी जिसमें 10 आज्ञाएं थी, 모세 원래 40일이 됐는데 सिने पर्वत पर मूसा को 40 दिन लग गए। 산에 뭐 나무도 없고 다 바위 틈인데 सिने पर्वत पर ना तो पेड़ है ना तो कुछ है, 그거는 불가능하다고 봤어. तो किसी को जीवित वहां पर रहना आसान या असंभव है, पक्का वो मर जाता। 인도하지. तो कौन हमें चलाएगा? 우리 마음에 이제 사람들 각가지 생각이 막 흩어지걸 막기 위해서 तो लोगों के अलग अलग सोच थे, तो उनको एक करने के लिए, 하나로 모으기 위해서 उनकी सोच को एक इकट्ठा करने के लिए 어떤 대상이 필요해. तभी आंखों से दिखने वाली कोई तो चीज उनको जरूरी थी। 모세 말도 안 듣고 자기 각각 자기 들 가면 안 되니까 तो लोग सोचते थे अरे मूसा तो चला गया, अभी वो कैसे क्या करे, 만들었어. तो इसलिए उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। 깨면 두개 돌판 가지고 왔는데 मूसा जब पत्थर की 2 तख्तियों को लेकर आया, 당신은 두지 말라. वो 10 आज्ञा में लिखा है ना कि तुम दूसरे ईश्वर के पूजा करना, 여겼으니 मूर्ति पूजा न करना, 2 नियम तोड़ दिए थे। 깨트려 버려. तो इसलिए वो 10 आज्ञा के तख्ते को तोड़ देता है। क्यों? 이들이 십계명을 두고 So with the top, ये 10 आज्ञाओं के साथ में 지을수록 저주만이 많이 जितना ये पाप करते हैं उतना सिर्फ श्राप ही आ सकता है। 1000명이 죽임을 당해. तो 10 आज्ञा जिस दिन आए उस दिन 3000 लोग मारे गए। got killed because of making. 그래서 이제 하나님은 우리에게 죄인은 정확히 율법을 십계명을 준 이유는 तो परमेश्वर ने हमें ये 10 आज्ञा देने का कारण क्या है? 깨닫게 하기 위하여 준 거 외에 다른 목적이 없어. मैं पापी हूँ ये बात जानने देने के अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। 3장에서 इसलिए रोमियो के 3 अध्याय में 우리 죄인을 깨닫기 위함이라고 그랬죠. ऐसा लिखा है ना, व्यवस्था जो दी गई हमारे पाप की पहचान के लिए है। 20절에 19 वचन में, 자, 그 20절에 20 वचन में, 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나 율법 죄를 깨달음이니라. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 우리 잘못하는 게 뭐냐면 आज बहुत सारी कलीसिया किस बात में गलत होती है? 죄를 깨달았으면 अगर हमने पाप की पहचान पाई है तो 더 율법이 우리에게 필요가 없어. उसके बाद में और हमें व्यवस्था की जरूरत नहीं है। 싫어도 돼? तो फिर क्या चोरी करे, 거짓말 해도 돼? झूठ बोले तो चलेगा, तो हत्या करे, व्यभिचार करे तो चलेगा? 아니죠. नहीं। 어떻게? तो फिर क्या करे? 이제 죄인을 깨닫고 난 뒤에 मैं पापी हूँ ये जानने के बाद में, 어느 죄 사함을 받으면 यीशु के अनुग्रह से जब हम पापों की क्षमा पाते हैं, 내 법을 It says, वो कहता है मैं मेरे नियम को 이석에 기록하는 게 아니고 मैं पत्थर पर नहीं लिखूंगा, 저희 마음에 기록하고 उनके मन में लिखूंगा, 생각에 기록하리라. उनके मन के में खोद दूंगा। 이제 우리가 이상 더 율법에 의해서 이끌림을 받을 필요가 없고 तो इसलिए अभी हमें और व्यवस्था के द्वारा चलाए जाने की जरूरत नहीं है। 장에서 이야기해요. इब्रानियों के 10 अध्याय में लिखा है, 그날 이후로 저희와 세울 언약이 이것이니 जो वाचा उन दिनों के बाद में उनसे बांधूंगा वो यह है 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 마음 안에 있으면 परमेश्वर का नियम अगर हमारे मन में है, 마음에서 하나님 말씀을 순종하게 되는 거예요. मन में से परमेश्वर के वचन को पालन कर सकते हैं। 놀라운 건 제가 죄산 받고 난 뒤 अद्भुत बात क्या है, मैंने पापों की क्षमा पाने के बाद, 내 마음 영이 내 안에 오신 이후에 परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आने के बाद, 정확하게 알게 परमेश्वर के मन को मैं सटीकता से जान सका। 성경을 읽으면 하나님 율법을 주신 뜻이 뭐다. हाँ, बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर की व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या है, ये सटीकता से जान सका। 율법을 지켜야지 안 해도 मैंने व्यवस्था का पालन करना चाहिए, ऐसा ना करूँ तो भी 마음에 계셔서 पवित्र आत्मा मेरे मन में रहकर 율법을 그들의 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리. मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 마음속에 전에 없던 성령이 내 마음에 오셔서
죄하고 다른 밝고 복된 삶을 살도록 이끌어. तो जो पवित्र आत्मा मुझ में नहीं थी वो मेरे मन में आकर मुझे एक बहुत ही आशीषित ऐसे जीवन में चलाती है। 는 이제 교회들이 성경을 잘 몰라 하는 일 가운데 한 가지가 लेकिन आज बहुत सारे चर्चेज जो है बाइबल को सही रीति से नहीं जानते और वो क्या काम करते हैं, 따라서 우리가 착하게 살아야 한다는 생각을 व्यवस्था के अनुसार हमने अच्छाई से भले रीति से जीना चाहिए ऐसे सोचते हैं। 율법은 우리가 죄를 깨닫는 그거 외에 다른 목적은 하나도 없어요. व्यवस्था का हमें पाप को पहचान करवा के देने के अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। 죄를 깨달았을 때는 व्यवस्था के द्वारा जब मुझे पाप की पहचान हुई है, 지키려 노력해야 하는 게 아니고 व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करना ऐसा नहीं है। 니다 मैं पापी हूँ 해야 하지. तो क्या करें? 아 이제 죄인인 걸 깨달은 사람에게는 जिस व्यक्ति ने जान लिया कि मैं पापी हूँ, 예수 그리스도의 피가 필요한 거예요. उसे यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। 우리가 죄인이 깨닫지 못할 때 예수 피 흘려 죽으셔도 내 죄를 위한 것이 뭐 내가 죄도 없는 그렇게 되게 안 되기 때문에 शुरुआत में जब हमने पापों की पहचान नहीं पाई थी, यीशु के लहू की जरूरत नहीं थी। 왜 피를 바라보면서 लेकिन जैसे हम यीशु के लहू को देखते हैं, 죄인이다. मैं पापी हूँ, 그런 죄인이 मैं दुष्ट और गंदा पापी हूँ, 예수님 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽으셔. लेकिन मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाकर मारा गया है। 못 박혀 죽어진 그 죽음 내 죄가 씻어졌구나. यीशु मसीह के क्रूस पर के मृत्यु से मेरे पाप धोए गए हैं। 내가 죄인이 아니네. तो फिर मैं पापी नहीं हूँ। 예수님 다 갚으셨네. मेरे सारे पापों को यीशु ने चुका दिया है, भर दिया है। मैं शुद्ध हूँ। 그렇게 믿음으로 가야 하는 거예요. इस प्रकार से विश्वास से जाना होता है। 일단 우리를 속여서 लेकिन शैतान हमें धोखा देता है। 마음에 죄인은 깨닫는 율법을 바라봐야 하는데 율법을 쳐다보면 हमारे मन में हम पापी है जानने नहीं देते, व्यवस्था को देखने लगाते हैं। 율법 넌 죄인이다 죄인이다 그것만 율법 व्यवस्था को देखने पर हमेशा व्यवस्था इसी कहती तू पापी है, तू पापी है, 말했지. तूने क्यों झूठ बोला, तूने क्यों चोरी की, 너 엄난한 마음 तुम्हारे मन में व्यभिचारी मन था ना, 불순종했지 तुमने माँ बाप का अनादर किया ना, तुमने दूसरे 탐냈지. तुमने लोभ रखा ना। 그러니까 죄인한 생각만 자꾸 넣어주는 거예요. तो इसलिए लगातार यही सोचना में डालते हैं कि तुम पापी हो। 많은 분들이 교회를 다니면서 आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हुए भी 벗어나지 못한 이유 पाप से छुटकारा नहीं पाने का कारण क्या है? 법 아래 있기 때문에. व्यवस्था के अधीन है इसीलिए। 로마서 3장에서 뭐라고 됐냐면 तो यहाँ पर रोमियो के 3 अध्याय में क्या लिखा है? 1절에 21 वचन में, 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है 이제 이렇게 증거를 받은 거예요. जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। 자 22절 22 वचन, 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 민족에게 미치는 하나님의 의인이 अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। 그 그리스도를 믿음으로 말미암아 यीशु मसीह पर 이렇게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없다. यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। 내가 율법을 죄를 지었는데 मैंने व्यवस्था के द्वारा पाप किया है, 죄를 대신 예수 십자가에 못 박혀 죽으셨구나. तो मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। 좀 더 읽어라. 23절에 थोड़ा और आगे बढ़ते 23 वचन, 어떤 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못하더니 इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 다 죄를 지었기 때문에 तो क्योंकि सब लोगों ने पाप किया है, 지은 사람은 पाप किया व्यक्ति 아무리 율법을 지켜도 वो कितना भी व्यवस्था का पालन क्यों ना करे, 지키는 그게 내 죄를 깨끗하게 못 해주고 व्यवस्था का पालन करना मेरे पाप को शुद्ध नहीं करता, बल्कि शापित ही होना पड़ेगा मुझे। 그래서 이제 모든 죄를 보면 하나님 영광 이르지만 24절에 보면 इसलिए सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा के से रहित है। 24 वचन में, 그 안에 있는 구속으로 말미암아 24 वचन लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है 어떤 자들인데 सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 십자가에 못 박혀 죽으시면서 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 믿든지 안 믿든지 간에 चाहे आप विश्वास करें या ना करें, 다 받은 거 हमारे पापों की सारी कीमत चुका दी गई है। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 법원에 가면은 अगर आप कोर्ट में जाते हैं 이제 그 검사가 구형을 하고 판사가 판결을 내려요. मतलब आमतौर पर सरकारी वकील जो होता है इल्जाम लगाता है और न्यायाधीश न्याय करता है। 우리나라 법의 제일 큰 벌이 사형이에요. हमारे देश में सबसे बड़ा दंड जो है मृत्यु दंड है। 그래 그 검사는 사형이라는 단어를 쓰기 싫어서 लेकिन जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो मृत्यु दंड ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, 사형을 구형할 때 법정 최고형을 구형. इसलिए मृत्यु दंड को मांगते हुए क्या कहते हैं, कोर्ट की सबसे बड़ी सजा इसे सुना दी जाए। 여러분 사형이면
법정 최고 사형 이상의 죄는 벌은 없어요. मृत्युदंड जो है सबसे बड़ी सजा है, उसके आगे और कोई दंड नहीं है। उदाहरण के तौर पर 사람 한 사람 죽였어요. एक व्यक्ति को आपने मार डाला है 사형을 받았어요. तो इसलिए मृत्युदंड मिला है आपको। 두 번 죽으면 दूसरी बार किसी को मारेंगे 두 번 받아요. तो फिर से दूसरा बार मृत्युदंड दोगे? 죽이면 10 लोगों को मारने पर 10번 받아요. क्या 10 बार मृत्युदंड दोगे? 아니죠. नहीं, नहीं। 아까 김기선 목사님 말씀 전했는데 थोड़े समय पहले पास किम की संग ने वचन प्रचार किया। 이제 그 케냐 교도소에 갔는데 केनिया के जब वो जेल में गए, 교도관이 그 담당자가 이랬어요. वहां पर जेलर से उन्होंने बात की 거기에 너무 성실한 재수가 있었어요. और वहां पर एक बहुत ही ईमानदार ऐसा कैदी था। 이 사람은 진짜 교도소 있기 아까 너무 성실하고 진짜 मतलब ये इतना ईमानदार था कि उसे जेल में नहीं रखना चाहिए ऐसा लगता था। 사인을 해가지고 तो इसलिए उसके लिए साइन की गई 빵을 해서 और उसे जेल से छोड़ दिया गया। 사람은 교도소 있을 필요가 내버려. ऐसा लिखा गया कि इस व्यक्ति को जेल में रहने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया और उस पर साइन किया गया था। 그래서 और बाहर जाकर 일주일 사이에 एक हफ्ते में 8명을 죽였어. उसने 8 लोगों को मार डाला। 어디가 숨었는지 도망갔어. कहीं जाकर छिप गया, भाग गया वो। 이 사인해 주는 너무 괴로워하는 거야. जिसने वो साइन करके दिया तो वो बहुत तकलीफ में था। 너무 착해서 वो बहुत अच्छा दिख रहा था, 정직해서 बहुत ही ईमानदार था, 진실해서 बहुत ही सच्चे मन का दिख रहा था। 안 지었지 싶어서 ऐसा लगता था कि इसने कुछ पाप किया ही ना हो। 불러게 한다고 제가 사인해서 공문을 올렸는데 तो इसलिए उस जेलर ने साइन करके उसके कागजात आगे दिए। 안에 8명을 죽여 어디로 사라졌어요. लेकिन एक हफ्ते में 8 लोगों को मार कर वो कहीं भाग गया। He disappeared. 그래서 그분이 So this man, तो इसलिए ये 다 마인드 교육을 너무 좋아하면서 इनको पास किम की संग का माइंड लेक्चर बहुत पसंद आया, पूरे केनिया भर में वो करने लगे। 대통령께서 and President तो राष्ट्रपति जी ने भी, 대통령께서 उरो केनियाटा राष्ट्रपति जो है, 김기선 목사님 만나면 마인드 교육 이야기를 들었어요. उन्होंने पास किम की संग के माइंड लेक्चर के बारे में सुना। 교도소 마인드 전체 교육도 할 수 있도록. तो इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे जेल भर सारे जेलों में आप माइंड एजुकेशन दो। 저희를 보고 하신 말씀이 केनिया के राष्ट्रपति ने हमसे क्या कहा? 케냐 모든 공무원들에게 이 교육을 해달라. केनिया के सारे सरकारी अफसरों को ये प्रशिक्षण दे दीजिए। 교도소 이제 공무원들이 한국에 와서 교육을 시켜. केनिया के सरकारी अफसर कोरिया में आए, हमने उनको प्रशिक्षण दिया 그 다시 이제 케냐 갔는데 और फिर वो वापस केनिया में जब वापस गए 너무 좋아하는 거야. तो वहां पर वो लोग बहुत खुश हुए। 세계 수많은 정부가 절 보고 तो दुनिया के बहुत सारे जो सरकार है वो 교도소에 있는 재수와 교육시켜 달라고. हमें कह रहे कि आप कैदियों को, हमारे यहाँ पर कैदियों को प्रशिक्षण दीजिए। 작년에 इस बार पिछले साल में 그 남아메리카에 दक्षिणी अमेरिका में 제가 가서 이제 4개 나라에 집회를 했어요. मैंने जाकर 4 देशों में सेमिनार लिया, 4분이 만났는데 4 राष्ट्रपतियों से मिला। 그분 다 같이 마인드 교육 해달라고 했어요. उन्हें सब ने कहा कि आप माइंड लेक्चर दीजिए। 이야기를 했어요. तो मैंने उनसे कहा, 각하 그 대통령하고 제가 복음을 전했어요. राष्ट्रपति जी को मैंने सुसमाचार प्रचार किया। 일반 모임은 40분이 최고로 긴 건데 राष्ट्रपति जी ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की मीटिंग करते किसी के साथ, 10분 70분까지 이렇게 대화를 할 수 있어요. 대화하는 데까지 막 대통령 영해 주셨어요. मैं 60-70 मिनट तक उनसे बात कर सका, वो मेरे समय दे सके। मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया 구원을 받아. और उन्होंने उद्धार पाया। 제가 이야기를 했어요. मैंने उनसे कहा, 각하 राष्ट्रपति जी, 각하와 만나기 쉽지 않기 때문에 राष्ट्रपति जी मुझे आपसे मिलना आसान नहीं है, 장관에게 명령 내려 주십시오. तो इसलिए शिक्षण मंत्री को आज्ञा दीजिए। 장관은 의논해서 तो शिक्षण मंत्री से चर्चा करके 전국의 학생들에게 교육을 가르치겠습니다. पूरे आपके देश के विद्यार्थियों को हम सिखाएंगे। 사적으로 한 학교를 교육부 장관이 선정해 주면 तो आप पहले एक स्कूल चुनिए, 1년 동안 저희들이 마인드 교육을 시키. उस स्कूल में 1 साल तक हम माइंड एजुकेशन देंगे 우리 교재가 다 만들어졌어. और हमारे अभी किताब भी पूरी बन चुकी है। 마친 뒤에 1 साल खत्म होने के बाद 교육을 받은 학생하고 못 받은 학생 평가를 해보겠습니다. जिसने माइंड एजुकेशन पाया और नहीं पाया उनको आप मार्क्स दीजिए 그래서 대통령 각하에게 보고를 드리겠습니다. और जांच कर फिर आपके सामने रिपोर्ट दिया जाएगा। 그러면 तो राष्ट्रपति जी खुश हो गया आप तो 이 마인드 교육 학과를 만들어서 이제 시키겠습니다. तो सारे विद्यार्थियों के लिए माइंड एजुकेशन का डिपार्टमेंट बनाकर आप उनको सीखने दीजिए। 나라에 있는 교사들 가운데서 तो उस देश के जो टीचर्स है वो, 와서 마인드 교육을 시켜서 उनको हमने चुना और उनमें से हमने माइंड एजुकेशन दिया। 예, वो प्रशिक्षण पाने के बाद 2년 동안 이 나라 마인드 교육을 시키는 걸 정착시켰습니다. मतलब ऐसा उनको प्रशिक्षण दे कि 10 साल तक वो उस देश में माइंड एजुकेशन दे सके। 교사들이 가르치게 하고 वहाँ के टीचर्स को सिखाने लगाया 뒤에 और 10 साल के बाद 나라를 철수하겠습니다. वहाँ से उस देश से निकलेंगे। वो बहुत खुश हुए।
है, 하려고 하는데 वो ऐसा करना चाहते हैं, 와서 लेकिन कोरोना आ गया ना, 못하고 있어. इसलिए अभी कर नहीं पा रहे हैं। 그다음에 우리 준비가 다 돼 있어. कोरोना खत्म होते ही सारी तैयारियां हमारी है, 아니라 सिर्फ केनिया में ही नहीं। 이번에 제가 미국에 갔는데 इस बार मैं अमेरिका में गया था, 이번에 말고 작년 3월 달에 इस बार मतलब मार्च महीने में, पिछले साल के, 그때도 이제 코로나 막 시작하고 있어서 तो तभी कोरोना की शुरुआत हो रही थी। 누가 이야기하기를 미국 정부가 한국 사람들 입국을 금지하는지 모른다. किसी ने कहा कि शायद से अमेरिका की सरकार जो है कोरियन लोगों को आने से मना कर दे। 작년 3월 때 뉴욕에서 3천 명이 모인 목회자 CLF를 하려고 했어요. तो इसलिए पिछले साल के मार्च महीने में 3,500 लोगों को इकट्ठा करके हम CLF करना चाहते थे। 출국을 미국 입국을 금지하는지 모른다고 해서 तो इसलिए हमने सुना कि शायद से वो अमेरिका में प्रवेश ही बंद कर दे। 2주 전에 갔어요. तो इसलिए 2 हफ्ते पहले ही मैं अमेरिका चला गया। 근데 그날 트럼프 대통령이 담화문이 있다고 그래서 लेकिन उस समय में ट्रम्प राष्ट्रपति जो थे, 표를 파는 우리 대한항공 비행기 표 파는 그 입구에서 जहाँ पर वो कोरियन एयर के टिकट बेचे जाते वहां पर मैं गया। 켜놓고 वहां पर टीवी ऑन करके देखा, 트럼프 대통령의 담화문을 들었어요. ट्रम्प राष्ट्रपति के जो भाषण को सुना। 거절하면 난 아예 비행기 안 मैंने सोचा कि अगर वो कोरियन लोगों को आने से मना कर दे तो अभी मैं हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा। 뭐 इ야기를 하셨는데 트럼프 대통령이 그 입국 금지 그 얘기를 안 하셔 바로 비행기를 표를 사가지고 미국 갔어. राष्ट्रपति जी ने बहुत सारी बातें बोली लेकिन मना ही नहीं की ऐसे, इसलिए मैं हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका चला गया। 또한 미국에는 우리 한국 우리 선교사들하고 모임을 तो 1 हफ्ते के लिए हमारे कोरिया के जो मिशनरी है अमेरिका में, उनके साथ मीटिंग की। 두 번째 주는 제가 아틀란타하고 워싱턴하고 필라델피아 세 개 도시를 방문해 लेकिन दूसरे हफ्ते में मैं अटलांटा, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन 3 शहरों में गया। 갔었는데 जब मैं अटलांटा में गया था, 어떤 그 채퍼린이라고 하는데 एक मतलब चैपलिन जो होते हैं, 미국은 목사님들 가운데서 교회에서 목회하는 분은 목사라고 말하고 अमेरिका में मतलब जो चर्च में सेवा करते हैं उसे पास्टर कहते हैं। 그리고 뭐 교목이나 경목이나 군목이나 원목 이런 건 다 채퍼린이라고 그래요. लेकिन जो चर्च में नहीं बल्कि किसी अस्पताल में, सेना में या ऐसी जगहों पर पास्टर का काम करते हैं उन्हें चैपलिन कहते हैं। 최고 책임자가 5시간 반 동안 차를 타고 저를 그 아틀란타에 찾아왔어요. तो चैपलिन के जो मुख्य थे उन्होंने 5 घंटे में गाड़ी चलाते हुए अटलांटा तक पहुंचे मुझसे मिलने के लिए। 책임자하고 제가 한 3시간 동안 तो ये चैपलिन के जो मुख्य थे उनको 3 घंटे के लिए मैंने सुसमाचार प्रचार किया। 구원을 받으셨어요. उन्होंने उद्धार पाया, 너무 좋아요. वो बहुत खुश हुए। 아마 이번 제가 CLF에 버스 5대 보내주겠다. उन्होंने कहा कि इस बार के CLF में मैं 5 बसेस भर के लोग भेजूंगा। 250명쯤 되는데 एक बस मतलब कुल मिलाकर 250 लोग होते हैं। 가까워 좋아졌어요. तो वो हमारे बहुत नजदीकी बन गए, बहुत खुश हुए। 그분이 우리 목회자 38명을 채플인 자격증을 줬어요. और उन्होंने हमारे 37 पासों को चैपलिन का लाइसेंस दिया। 38명 우리 선교사들은 तो हमारे 37 जो पास लोग हैं 병원이나 학교나 어디든지 가서 복음을 전했어요. वो जेल में, स्कूल में, हॉस्पिटल में कहीं पर भी जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। 일하기 시작하니까 तो जैसे हम ये जेल में काम करने लगे, 부에서 अमेरिका के भी सरकार से 한 사람들이 हमारे जो प्रशिक्षण पाए हुए लोग जो है 이제 그 징역을 감형해 주겠다 그랬어요. उनकी सजा वो कम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। 열흘씩 깎아준다는 거예요. मतलब 10-10 दिन वो कम करेंगे ऐसे प्रशिक्षण पाने के बाद में। 제수는 너무 좋아하는 거예요. वो कैदी बहुत खुश हुए। 하나님 이런 길을 계속 우리 앞에 열고 있는 तो परमेश्वर इस प्रकार का मार्ग लगातार हमारे सामने खोल रहा है। 게 뭐냐면 महत्वपूर्ण बात क्या है? 하나님은 우리가 율법을 지켰다고 죄가 없어지는 건 아니에요. मतलब हमें व्यवस्था का पालन किया इसलिए हमारे पाप खत्म हो, ऐसा नहीं है। 사함받는 예수님 십자가의 피예요. यीशु मसीह का लहू है जो पापों की क्षमा देता है। 주님이 십자가 우리 죄 다 벌을 받았고 तो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों का सारा दंड पाया। 이제 뭐 예수님은 우리 모든 죄를 지고 갔기 때문에 और यीशु मसीह हमारे सारे पापों को उठा लिया। 위에 죽어도 사형으로 끝나버리고 तो एक मनुष्य के लिए भी मरेंगे तो मृत्युदंड ही है। 죄를 다 위에 사형당 그때 우리 죄가 다 사해지. सारे जगत के पापों के लिए उसने मृत्युदंड दिया और तभी हमारे सारे पाप धोए गए। 실제로 중요한 건 뭐냐면 तो असलियत में महत्वपूर्ण बात क्या है? 하나님의 말씀을 믿어야 돼. हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। 율법을 준 것은 죄를 살려고 준 게 아니고 व्यवस्था जो दी गई पाप को धोने के लिए नहीं दी गई, 사함을 받기 위해서는 पापों की क्षमा पाने के लिए 죄인인 걸 깨달아야 हमें ये जानना है कि मैं पापी हूँ। 율법을 죄인을 깨닫게 하기 위해서 율법을 줘. व्यवस्था जो है मैं पापी हूँ जानने के लिए दी गई है। 죄를 깨달은 뒤에 뭘 해야 하냐면은 पाप को जानने के बाद में क्या करना है? 죄인이네. हाँ मैं पापी हूँ। 내 죄를 십자가에 못 박게 내 죄 벌을 받으셨네. यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसने मेरा दंड
चुकाया। 십자가 내 죄를 위해 사할 때에 तो जब यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे पाप धोए, 땅에 있는 제단에 피를 뿌린 게 아니고 यीशु मसीह ने उसका लहू इस पृथ्वी की होम बलि की वेदी पर नहीं छिड़का, 있는 제단에 갖다 피를 뿌린 बल्कि स्वर्गीय वेदी पर उसने अपना लहू छिड़का। 아주 중요한 거예요. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 이제 보면 히브리 9장 11절에 तो इसलिए इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में, 또께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, 손으로 지치한 애한 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 손으로 지은 장막은 성전 이 땅에 있고 हाथ से बनाया हुआ जो तंबू मिलाप तंबू इस पृथ्वी पर है। 지치 아니하고 이 창조에 속하지 더 크고 온전한 장막이란 것은 뭐냐면 लेकिन जो तंबू जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, वो क्या है? 나라에 있는 성전을 가리킵니다. ये स्वर्ग के राज्य के उस पवित्र स्थान को बताता है। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 이 땅에 있는 모든 성전은 사람이 손으로 지었어요. इस पृथ्वी के सारे जो मंदिर है वो सब मनुष्य ने हाथों से बनाया, 지치 아니한 성소, 장막, 성막은 단한 하늘 나라에 있어요. लेकिन हाथ से नहीं बनाया हुआ सब मिलाप तंबू बस एक ही है, वो है स्वर्ग के राज्य में। 왜 예수님이 하늘나라 성전에 피를 뿌렸냐면은 क्यों यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के उस वेदी पर लहू छिड़का? 땅은 지구가 돌면서 시간을 맞추는 시간계예요. ये पृथ्वी जो है से पृथ्वी घूमती है और उसमें समय है, समय की दुनिया में हम हैं। 시간계는 과거가 있고 समय की दुनिया में भूतकाल होता है, वर्तमान होता है और भविष्यकाल होता है। 시간계에서 죄를 사하면 तो अगर इस समय की दुनिया में वो पापों की क्षमा करता, 시간 동안만 죄가 사해져. तो बस कुछ ही समय के लिए हमारे पाप क्षमा हो पाते। 다시 죄를 짓고 하면 लेकिन फिर से अगर हम पाप करते 이 되는 तो 거. फिर से पापी बन जाते। 그 시간계니까. ये समय की दुनिया है ना, इसलिए 오늘 죄를 지었어요. आज मैंने पाप किया 제사를 तो 드렸고 भीड़ को चढ़ाकर, मेमने को चढ़ाकर अर्पण चढ़ाया, लेकिन और पृथ्वी के वेदी पर लहू लगाया और पक्का पापों की क्षमा मिल चुकी है। 근데 한 달 뒤에 지난 뒤에 다시 죄를 지으면 लेकिन अगर एक महीने के बाद मैं फिर से पाप करता हूं तो, 한 번에 내가 죄사함 받은 그 제사가 시간계 과거로 갔기 때문에 लेकिन पिछली बार जो मैंने पापों की क्षमा पाई थी वो जो बलिदान है वो भूतकाल में चला गया है। 줄 수 없기 때문에 अभी वो फिर से इस नए पाप को नहीं धो सकता है, 양을 잡아야 해. इसलिए फिर से बकरे को बलिदान चढ़ाना पड़ता है, फिर से अर्पण चढ़ाना पड़ता है, 또 죄를 지으면 और फिर से उसके बाद अगर पाप करते हैं 마다 양을 잡아서 제사. तो हर बार जब पाप करते हैं तब बकरे को अर्पण चढ़ाकर पापों की क्षमा पाई जाती है। 나라에는 लेकिन स्वर्ग के राज्य में, 나라 제단은 다른 게 뭐냐면 स्वर्ग के राज्य के होम बलि की वेदी में अलग बात क्या है, वो समय की दुनिया में नहीं है। 성전은 पवित्र स्थान जो है जो स्वर्ग में है, 한국 여기 땅이 시간계가 영원계이기 때문에 ये पृथ्वी पर तो समय की दुनिया, लेकिन वो अनंत काल की दुनिया है, वहां पर समय नहीं बहता। 과거도 없고 वहां ना तो भूतकाल है ना तो भविष्य काल है, 하기 때문에 सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल है। 하늘나라 제단에 뿌렸을 때 उसने अपना लहू जब स्वर्गीय वेदी पर छिड़का 영원히 죄가 사해져. तो हमारे पाप सर्वदा के लिए धोए गए। 9장 11절에 तो इसलिए इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में, 이래 대제사장으로 오사 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 이 창조 속에 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 와 송아지의 피로 하냐고 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, 자기 피로 but by his own पर अपने ही लहू के द्वारा 원한 속죄를 이루셨습니다. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 아멘. आमेन। 우리 모든 죄를 हमारे सारे पापों को 많이 사해줬다는. अनंत काल के लिए धोया गया है। 아멘. आमेन। 이제 우리는 다른 뭘 죄 때문에 용서해 달라 뭐 우리가 죄를 뉘우치고 제사 뭐 회개하고 그건 당연히 해야겠지만 आप पापों के लिए हमने मन फिराना पश्चाताप करें तो करना जरूरी है, लेकिन 죄를 회개한 뒤에 सच में मेरे मन फिराने के बाद और पापों को 피로 내 죄가 사해졌다는 걸 믿어야 그게 참된 믿음에 들어오고 पापों को जानने के बाद में यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए हैं, इस पर विश्वास करने से वो पापों की क्षमा मिलती है। 회개하는데 हर रोज लोग पापों से मन फिराते हैं, 의미라고 한다. लेकिन अगर फिर भी अपने आप को पापी कहते हैं 의미가 없는 तो फिर यीशु मसीह के क्रूस पर की मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। 영원히 죄를 사해 यीशु मसीह के क्रूस के लहू ने हमारे पाप को अनंत काल के लिए धोया है। 으로 영원한 속죄가 이루어지. एक ही बार में उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। 이 땅에 있는 제단에 피를 뿌리지 아니야. तो इसलिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी की वेदी पर लहू नहीं छिड़का, 피를 뿌리심으로 बल्कि स्वर्ग की वेदी पर लहू छिड़कने के द्वारा 영원히 사해. हमारे पाप सर्वदा के लिए अनंत काल के लिए धोए गए हैं। आमेन। 우린 그걸
믿어야 하는 거예요. हमें इस बात पर विश्वास करना है, 그걸 믿어. इस बात पर विश्वास करना है। 그렇기 때문에 하나님은 여러분을 씻을 때 그냥 적당히 씻고 뭐 좀 덜 씻고 막 다 씻고 그래 안 하고 इसलिए परमेश्वर ने पापों को धोते हुए थोड़ा बहुत धो दिया, कैसे तो धो दिया है, थोड़ा रख दिया, ऐसा नहीं किया। 대가를 연 십자가에 못 박혀 죽어 완벽하게 눈보다 더 이게 깨끗하게 해놔. आपके पापों की जो कीमत है उसे पूरी तरह से बर्फ से श्वेत ऐसा कर दिया है। 저는 지금도 막 가책을 받는 경우 लेकिन कभी कभी हम कुछ पापों से अभी भी दोष महसूस करते हैं ना, 마음에 가책을 받아. मन में दोष महसूस होता है। 만 너무 심했어. आता भी मैंने बहुत ज्यादा किया, मैंने दुष्टता की। 만 हाँ, लेकिन 씻어지지 않은 건 아니에요. मेरे पाप धोए नहीं गए, ऐसा नहीं है ना। 그 죄를 벌받아 क्रूस पर उस पापों की दंड चुकाया गया है, 가게 씻어진 것입니다. पूरे तरीके से वो धोए गए हैं। 여러분에게 무슨 말씀을 하시든지 चाहे शैतान आपसे कुछ भी क्यों ना कहे, 내가 뭘 노력해 죄가 씻은 저 मेरे कुछ प्रयासों से पाप बिल्कुल भी धोए नहीं जाते। 자가의 피가 죄를 사. क्रूस का लहू पापों को क्षमा करता है। 아멘. आमेन। 우리 이런 믿음을 갖는 거예요. हम इस प्रकार के विश्वास को रखते हैं। 거룩하게 했습니다. उसने हमें पवित्र किया 원토록 अनंत काल के लिए। 또 하고 हमसे गलतियां होती है, हम गलत करते हैं, लेकिन 씻은 것이 उसने हमें अनंत काल के लिए धोया है। 믿는 거예요. इस बात पर विश्वास करना है, 하나님을 믿는 거예요. ये परमेश्वर पर विश्वास करना है। 오늘 우리는 자꾸 율법을 지키고 착하게 살아야 लेकिन आज हम लगातार व्यवस्था का पालन करके अच्छे से जीना चाहिए सोचते हैं 하려고 하고 और पापों की क्षमा मांगते हैं, 되게 해야 हर रोज पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं। 걸 잘 몰라 그랬어요. बाइबल को नहीं जानने के कारण ऐसा है। 예수님은 단번에 모든 죄를 사했다. यीशु मसीह ने एक ही बार में सारे पापों को धो दिया है, क्षमा किया है। 우리가 이야기 다음에 저희 또 계속해서 하겠습니다. इस बात को लगातार आगे भी हम बात करने के लिए जारी रखेंगे। समय हमारा पूरा हो चुका है, आइए प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지, पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं 이런 얘기를 나눌 때마다 ऐसी बातों को जब हम बांटते हैं। 하나님 우리 죄를 다 완벽하게 परमेश्वर ने हमारे पापों को परिपूर्ण रूप से धोया है, 다 정리해 놓고 पूरी तरह से मिटाया, 처럼 희게 씻었다고 말. बर्फ के समान श्वेत ऐसे धो दिया है। 사단에게 속아서 हम शैतान से धोखा खाते हैं, 죄를 사함 받으려고 애써 हमने पापों की क्षमा पाने की बहुत कोशिश की, 우리 죄가 사한 걸 믿게 해주시고 लेकिन आप हमें विश्वास करने दीजिए कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। यीशु के अनुग्रह से 넘쳐나게 되길 빕니다. हमारे भाई बहनों के मनों में बहने दीजिए। धन्यवाद देते हैं। 예수님 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। 아멘. आमेन। 여러분 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।